हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं स्टूवन पे। इसका मतलब है स्टडी ऑनलाइन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मोटिवेटेड होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। स्टूवन पे हम लोग वीडियोस, प्रॉप्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स के माध्यम से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को भी आसान बनाते हैं और आपके IITian डॉक्टर्स बनने के सपने को पूरा करते हैं। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। मैंने IIT से बीटेक किया है। मैं लास्ट 15 ईयर से पढ़ा रहा हूं और अभी तक 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को IITian डॉक्टर बनाया है। सो उन्हीं सारे एक्सपीरियंस का यूज करके आपके इस स्टूडेंट पे हम लोग आसानी से मतलब बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से रियल लाइफ एग्जाम्पल से यूज करके आपको कॉन्सेप्ट्स को इम्बाइब कराएंगे और एग्जामिनेशन में स्पॉन्टेनियसली आपको आंसर करने के लिए हम ट्रिक सिखाएंगे। सो आज का हमारा कंटेंट है राउंडिंग ऑफ। काट के बाहर निकाल देना। क्यों भाई, क्यों काट के बाहर निकाल रहे हो? बिकॉज सपोज करिए कि हमारे पास मीटर है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। मीटर हमारा जो मेजरमेंट का इकाई है, यूनिट है, उसमें सेंटीमीटर या मिलीमीटर नहीं मेंशन है और हम किसी कपड़ा नाप के देते हैं कि ये इतना मिलीमीटर तक है। तो हाउ आई कैन डू दिस? अगर मैं किसी को आंसर रिपोर्ट करूँ by using the scale of meter and I report my answer in millimeter या सेंटीमीटर, तो वो गलत है। इसी तरह से कैलकुलेशन में कई बार हम जब एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं, तो हम आंसर्स को इम्प्रैक्टिकल प्रेजेंट करते हैं या इनएक्यूरेट प्रेजेंट करते हैं। मतलब हमारे पास मास नापने का किलोग्राम का यूनिट है और हम आंसर कर रहे हैं ग्राम में। कैसे कर दिया आपने भाई? सो इट्स नॉट पॉसिबल। उसमें वो एक्यूरेट नहीं है, वो व्यवहारिक नहीं है। तो इसको व्यवहारिक बनाने के लिए अपने आंसर को ज़्यादा अपनी रिपोर्टिंग को ज़्यादा एक्यूरेट रखने के लिए हम लोग कुछ फिगर्स को, नंबर्स को काट के बाहर निकालते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? राउंडिंग ऑफ। इट्स अ वेरी साइंटिफिक। सो हम लोग कुछ रूल सीखेंगे। तो पहली बात, और ये रूल क्यों बनाएंगे? The result cannot have more digits। रूल क्यों बनाए गए? ताकि हम जो आंसर करें वो ज़्यादा व्यवहारिक हो और हमारे यूनिट्स के अकॉर्डिंग हो। जब हम सब्सट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो डेसिमल के जितने क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें मिनिमम डेसिमल के तक नंबर होता है, उतने में ही हमें आंसर को रिपोर्ट करना होगा। उससे ज़्यादा में हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। सो सी हियर, अगर हम 0.18, 20.2 और 4.223 को ऐड करते हैं तो वैसे कैलकुलेशन में वैल्यू 24.603 आएगा, बट ये रिपोर्टिंग, ये आंसर बहुत ही इम्प्रैक्टिकल होगा क्योंकि डेसिमल के मिनिमम प्लेस तक हम कर सकते हैं, विच इज 0.2, मतलब 1 डेसिमल के बाद जस्ट 1। तो हमें इसको काट करके, इन दोनों काट करके डेसिमल के 1 प्लेस तक लाना पड़ेगा। कैसे काटेंगे? उसी का रूल हमें आज के इस लेक्चर में सीखना है। वैसे ही अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो हमने आंसर को मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना होगा। मतलब जिनको भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं उनमें जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के विषय में पढ़ रखा होगा। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में है। फिजिक्स में ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है। सो जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा उसी में हमें आंसर करना होगा। जैसे 4.0 इंटू 2.001, तो आंसर कैलकुलेशन में तो ये आया, बट सो कैलकुलेशन में हमारा 8.004 आया, बट अगर अपने ये आंसर रखते हैं तो ये इम्प्रैक्टिकल और इनएक्यूरेट होगा। तो हमें मिनिमम यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, सो वी हैव टू प्लेस आवर आंसर अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो हम राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, इट्स वेरी वेरी इजी। खेलने वाली चीज़ें हैं, सब बचपन में हम लोग खेलते हैं ना, पजल वगैरह, इससे खेलने वाली चीज़ें हैं, कुछ भी इसमें ऐसा मुश्किल नहीं है। ये आइडिया की बात जैसे मैंने आपको रिपीट किया, वैसे फिर से आप ले, रूल्स आर डेवलप्ड टू अप्रोच मोर एक्यूरेट एंड प्रैक्टिकल रिजल्ट, नॉट एब्सोल्यूट एक्यूरेट रिजल्ट। हमें एब्सोल्युटली एक्यूरेट तो नहीं मिलता, बट ज़्यादा व्यवहारिक हो और ज़्यादा ट्रू के करीब। रूल नंबर 1 है, जिसको हमें जहाँ तक राउंड ऑफ करना है ना, उसके अगला नंबर अगर 5 से ज़्यादा होता है, मोर देन 5, जस्ट प्रीसीडिंग नंबर 1 से बढ़ जाएगा। जैसे हमें 6 को राउंड ऑफ करना है, इट्स मोर देन 1, तो ये 8 जो है 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, 52.49 हो जाएगा। ओके,
तो जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है, अगर उसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी, जस्ट पहले वाला नंबर प्रीसीडिंग नंबर 1 से बढ़ जाएगा। और आप ध्यान रखिएगा, ये सभी साइंटिफिक तरीका बनाया गया चीज़ों को ज़्यादा प्रैक्टिकल और एक्यूरेट बनाने के लिए। रूल नंबर 2, अगर जिस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है वो 5 से कम होता है, तो उसके पहले वाले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ द नंबर टू बी राउंड ऑफ इज लेस देन 5, द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज। सो 50.474 इट्स लेस देन 5, ये 50.47 ही रह जाएगा। बच्चे इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि एरर तो है, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा करके हमने एकदम एक्यूरेट कर दिया, एरर तो है। हम सिर्फ इन सारे वैज्ञानिक तरीकों को यूज करके एरर को मिनिमाइज कर रहे हैं, अपने रिजल्ट को ज़्यादा प्रैक्टिकल बना रहे हैं। ये आप सोचते रहिए, इन सब बातों को आपको साइंस के ज़्यादा करीब लाएगा। साइंस का मतलब सरप्राइज करना, साइंस का मतलब चीज़ों को ज़्यादा एक्यूरेटली सोचना। मुझे उम्मीद है आपको ये सोचने के लिए मजबूर करेगा। नेक्स्ट, थर्ड रूल है, अगर हम जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 5 है तो क्या होगा। तो अगर उसके पहले इवन नंबर है, जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 5 है, उसके जस्ट पहले इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो जस्ट पहले ऑड नंबर है तो 1 से बढ़ जाएगा। ये आपको सोचना पड़ेगा। तो ऐसा करने से कैसे ये ज़्यादा एक्यूरेट है, नहीं कि इवन को आपने छोड़ दिया, बड़ा यार ये तो नाइंसाफ़ी है इवन के साथ। इवन नंबर में ऐसा क्या हो गया, जस्ट थिंक अबाउट इट। बाय द वे, हमें आपसे ये सीखना है कि अगर प्रीसीडिंग नंबर इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, और प्रीसीडिंग नंबर ऑड होगा 1 से बढ़ जाएगा। सो एक क्विज करते हैं, आप इसको करके बताइए मुझे। ओके, मुझे उम्मीद आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर मुझे राइट मोस्ट को राउंड ऑफ करना है और ये 5 है, इसके पहले क्या है, ऑड हो जाएगा 6.38, और यहाँ पर जिसको मैं राउंड ऑफ करना है 5 है, उसके जस्ट पहले इवन है तो हो जाएगा 8.12। अभी जैसे जेई एडवांस में सवाल पूछे गए तो उसमें कई बार इंटीरियर टाइप क्वेश्चन आता है, कहता अपने आंसर को लिखिए आप 4 डिजिट्स तक, तो आपको राउंड ऑफ करना होगा। तो राउंड ऑफ के तीनों रूल आपके काम आएंगे। रूल नंबर 1, जिसको राउंड ऑफ करना है 5 से ज़्यादा है तो प्रीसीडिंग पहले वाले नंबर को 1 से बढ़ा दो। 5 से कम है तो उसको वैसे ही रहने दो, और अगर वो 5 है और पिछले वाला इवन है, जस्ट पहले इवन है कोई चेंज नहीं, और 5 है जस्ट पहले वाला ऑड है तो 1 से बढ़ा दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई, और एग्जाम में सिग्निफिकेंट फिगर या फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या फिर अपने आंसर को प्लेस करना है उसके अकॉर्डिंग, या फिर जेईई और नीट में सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप उसका आसानी से आंसर करके अपने सपनों को साकार करेंगे। सो इस टून पे ऐसी ही चीज़ों को सीखने के लिए अगली क्लास तक बने रहिए। मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।